यहाँ पर जो झारखंड में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका यहाँ पास फॉर्म चल रहा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको हम कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। जो ये फॉर्म है वो जो 10th के बाद जो 12th नहीं करती उनके लिए है। तो आप 10th के बाद अगर आप 12th नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो फॉर्म का आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 21/2/2024 है और जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 21/3/2024 है। ठीक है। जो एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर दिया गया है वो 7/4/2024 है, मतलब जो 7 अप्रैल को से एग्ज़ाम है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो झारखंड पॉलिटिक इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 10th बेस पर रहता है उसको हम कैसे फिलअप करेंगे। इसके लिए आपको ये वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूँगा। यहाँ पास आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आपको यहाँ पास क्लिक करना है। यहाँ पास ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको आपका जो नेम है आपको यहाँ पास आपको इंटर करना है। यहाँ पास आपका जो ईमेल आईडी है आपको उसको यहाँ पास इंटर करना पड़ेगा। अगर आपके पास आप 10th क्लास में हो, आपके पास ईमेल आईडी ना हो तो आप अपने जो भैया दीदी है या अपने जो पापा है उन जो वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते होंगे तो उनका यहाँ पास आप ईमेल आईडी उनको इंटर कर लेना। यहाँ पास आपको जो 10 डिजिट का आपका जो मोबाइल नंबर आता है आपको उसको इंटर करना है। दैन यहाँ पास आपको जो एक क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पास आपको फिर से जो कंफर्म पासवर्ड है आपको उसको एंटर करना है। दैन यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पास उसको एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है। आप यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आपको यस आई एम श्योर पर आपको क्लिक करना है। याद रखना एक बार फिलअप करने पर इसको आप कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर देन यहाँ पर आपको यस, देन आपके जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो इसका जो आईडी पासवर्ड है वो आपको सेंड यहाँ पर कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो आपके जो ईमेल आईडी रहेगा उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसको यहाँ पर इंटर करना है। देन यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है उसको इंटर करना है। यहाँ पर आपको इस सिक्योरिटी कोड को लिखना है। देन आपको यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको आपका नेम और यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपको फादर नेम है आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पास आपका जो मदर नेम रहेगा उसको इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पास आपको जो जेंडर है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दैन यहाँ पास आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। दैन यहाँ पास जो फादर उसका जो क्या ऑक्यूपेशन आपके जो पिताजी वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या खुद का काम करते हैं या कुछ नहीं करते। तो आप वहाँ ये कुछ नहीं करते मतलब इस जो फील्ड है उसमें वो नहीं आते। तो यहाँ पास आप जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पास चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पास आपका जो फैमिली है उसका एनुअल इनकम क्या है आपको वहाँ पास इसको इंटर करना पड़ता है। मतलब जो साल का 1 साल कितना इनकम कमा लेते हैं उसको यहाँ पास आपको इंटर करना है। फिर यहाँ पास आपको जो एग्ज़ाम रहेगा आप जो एग्ज़ाम का सिटी रहेगा आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप जो सेकेंड प्रेफरेंस जो रहेगा आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका जो रिजर्वेशन डिटेल है यहाँ पर अगर आप जो झारखंड के लोकल निवासी हैं तो आप यहाँ पर लोकल झारखंड के ले सकते हैं या आप परमानेंट झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पास आप जो परमानेंट है उसको आप यहाँ पास चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं परमानेंट को चूज़ कर लिया हूँ। फिर यहाँ पास आपका जो यूआर कैटेगरी आप किस कैटेगरी के आते हैं, आप जनरल में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, बीसी में आते हैं, बीसी सेकेंड में आते हैं, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। देन यहाँ पास आपका जो अगर आप डिसेबल पर्सन है आपको कोई विकलांग है तो आपको यहाँ पास चेक बॉक्स पर को क्लिक कर देना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आपको इसको चेक नहीं करना है। अगर आपके जो अगर आप जो डिफेंस में हो या कोई भी एक्स सर्विस मैन होगी तो आपको यहाँ पास यस पर आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ इसको आपको क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। देन अगर अगर आप TFW स्कीम में कुछ रखते तो यहाँ पास आपको यस नो करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पास नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पास इसकी जो इंफॉर्मेशन डिटेल यहाँ पास आप देख सकते हैं TFW का। देन यहाँ पास आपको जो मुस्लिम कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम जो कम्युनिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पास यस करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पास नो पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पास जो एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन है उसको आपको चूज़ करना है। आप जो 10th जो है आप किस बोर्ड से आप दिला रहे हैं, आपको यहाँ पास उसको चूज़ कर लेना है। जैसे मैं आप झारखंड जो बोर्ड से एग्ज़ाम दिला रहा हूँ तो वहाँ पास मैं झारखंड चूज़ कर लिया हूँ। देन यहाँ पास अगर आप 10th का एग्ज़ाम इस साल दिला रहे हैं, मतलब इस साल जो मार्च में आप एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो आपको यहाँ पास अपेयरिंग पर क्लिक करना है। अगर आप 10th का मार्क्स दिला चुके हैं, आप पास हो चुके हैं, आपका रिज़ल्ट भी आपका आ चुका है, तो यहाँ पास आपको पास पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पास आपका जो परसेंटेज है कि आप कितना परसेंटेज पाए हैं मार्क्स में, आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पास इंटर करना है। यहाँ पास आप किस ईयर में आप पास किए हो, 2023-22 में, आपको यहाँ पास उसको इंटर करना है। देन आप कितना मार्क्स आप जो 10th का टोटल कितना मार्क्स था, 600 नंबर का था, 500 नंबर का था, 700 नंबर का था, उसको यहाँ पास इंटर करना है। देन यहाँ पास आप कितना मार्क्स आप पाए हो उस, अगर आप 600 नंबर के एग्जाम दिला रहे तो उस 600 में आप कितना नंबर पाए हो, 400, 500, उसको आपको यहाँ पास इंटर करना हो। परसेंटेज ऑटोमेटिक को क्रिएट कर लेगा। देन यहाँ पास आपका जो करंट एड्रेस है और यहाँ पास जो परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पास इंटर करना है। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, आपका लोकेलिटी क्या है, आपका जो विलेज है या स्ट्रीट है उसका नेम क्या है, आपका जो सिटी है उनका नेम क्या है, यहाँ पास आप किस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पास आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, जो आपका सिटी का नेम रहता है उसको आप यहाँ पास आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पास जो आपका जिस एरिया में आप रहते हो तो उस एरिया के जो पिन कोड रहेगा आपको उसको यहाँ पास इंटर करना पड़ेगा। अगर आपका जो करंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है सेम है तो यहाँ पास आपको चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जो इस पर लिखा रहेगा वो इस पर भी सेम लिखा रहेगा। अगर आपका जो दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पास आपको दोनों को अलग अलग आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पास आपका जो नेशनलिटी आप किस कहाँ से है, मोस्टली यहाँ पास इंडियन ही आएगा तो यहाँ पास आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। देन यहाँ पास आपको जो फोटोग्राफ है उसको यहाँ पास अपलोड करना है। यहाँ पास आपका जो सिग्नेचर रहेगा उसको अपलोड करना है। और यहाँ पास आपको जो लेफ़्ट थंबनेल का जो ये रहेगा उसको आपको यहाँ पास अपलोड करना, जो लेफ़्ट थंब रहेगा उसको यहाँ पास आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पास फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 50 MB से 50 MB रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम साइज़ 50 MB रहना चाहिए। 10 से 50 MB के बीच में आप यहाँ पर जो फ़ोटो है उसको यहाँ पास आप अपलोड कर सकते हैं। देन अगर आप 10वीं पास कर लिए हो तो यहाँ पास आपको जो 10th का मार्कशीट रहे यहाँ पास आपको मांगा जाएगा। अगर आप 10वीं पास नहीं किए हो तो आपको यहाँ पास मार्कशीट नहीं लिया जाएगा। देन आपको यहाँ पास जो डिक्लेरेशन है आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर सेव पर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। देन यहाँ पास आपका जो फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पास शो हो जाएगा। आपको यहाँ पास केयरफुली आपको रीड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर रॉन्ग है तो यहाँ पास आपको जो एडिट बटन दिया है इस पर आपको क्लिक करके उसको एडिट कर लेना है। यहाँ पास आपको ऑल जो इन्फॉर्मेशन उसको आपको यहाँ पास केयरफुली रीड कर लेना है। देन यहाँ पास आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पास आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यस आई एम श्योर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपका जो डिटेल यहाँ पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पास आपको जो प्रोसेस ऑफ पेमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको जो पेमेंट का मेथड रहेगा यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पास आपका नेट बैंकिंग है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपके पास होगा तो उससे कर सकते हैं। यहाँ पास आप QR कोड से कर सकते हैं। यहाँ पास आपके पास UPI होगा तो आप उससे भी आप यहाँ पास पेमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो झारखंड का जो फॉर्म है उसको आप फिलअप यहाँ पास कर सकते हैं।